दोस्तों जैसे आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आपको नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में भी आपको नए ट्रैक बिछाने का काम, साथ में नए रेलवे स्टेशन निर्माण का भी काम आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको कई ऐसे रूट बताया है जिस पर आपको छोटे बड़े रूट के बारे में भी बताया है। 20 से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में भी भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, तो 200 से लेकर 250 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर भी काम रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर पूरा होंगे, जिससे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिले। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के, जहां पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है और साथ में 2 नए रेलवे स्टेशन भी उस रूट पर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में नई रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पहली बार रेल पटरियां बिछाई जा रही है। एक प्रदेश है जिसका नाम है झाबुआ, जिसमें पहली बार रेल विभाग द्वारा रेल पटरी बिछाई जा रही है। झाबुआ में बिछाई जा रही रेल पटरी का काम पूर्ण होने के बाद और इस पर रेल सेवा शुरू कर दी जाए। जिले के यात्रियों को बड़े शहरों का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे, जिससे रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों और विकास में भी आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा। झाबुआ के पास गोपालपुर में रेलवे स्टेशन का निर्माण चल रहा है। यहाँ भवन निर्माण सहित कई दूसरे काम भी पूरे हो चुके हैं। अब रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। शहर पहली बार रेल पटरियां बिछ रही है। रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफार्म और 4 ट्रैक बनाए जाएंगे। प्लेटफार्म बन चुके हैं। ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे स्टेशन का निर्माण 39.89 करोड़ की लागत से हो रही है। दाहोद इंदौर रेल लाइन निर्माण की समय सीमा रेलवे से दिसंबर 2027 तक तय हुआ है। अभी गुजरात में झाबुआ तक काम चल रहा है। झाबुआ से धार जिले की सीमा तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी थी कि भारतीय रेलवे इस रूट पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेजी से वर्क देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये रूट पर कई कंपनियों द्वारा यानी कि कई भागों में इसे बांट कर भारतीय रेलवे काम करा रही है। क्योंकि कई भागों में जो लंबा रूट होता है उसे रेलवे कई भागों में बांट देती है। कम दूरी कंपनियां जल्दी कवर करके इस रूट को पूरा करेगी, नहीं तो एक ही कंपनियों को दी जाती है। वही रूट सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक उस रूट पर आपको काम देखने को मिलते रहते हैं। और इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा 1-2 नहीं बल्कि कई कंपनियां कई ठेकेदार को दिए गए हैं, जिस पर तेजी से वर्क देखने को मिल रहे हैं। उसी अंडर में जिस रूट के बारे में बताया हुआ उस रूट पर भी काम चल रहे हैं और बहुत जल्दी से काम पूरा करने की भी तैयारी की जा रही है। रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किए जा रहे हैं। स्टेशन पर कौन कौन सी सुविधा रेलवे देने वाली है उसकी भी पूरी व्यवस्था लोगों को दी जा रही है और इन लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने जा रही है। बाहर जाने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी और व्यापारियों को भी इस रूट से काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोगों को सामान ले जाने और ले आने रेलवे द्वारा जिन लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है उन लोगों को काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, साथ में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने उस रूट को कवर किया है और उस रूट को तैयार करने के लिए तेजी से वर्क किए जा रहे हैं। और जैसे ही ये रूट पूरा हो जाएंगे लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी मध्य प्रदेश के लोगों को। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के और भी कई रूटों पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर पूरा होंगे। तो जैसे ही उस पर नया अपडेट आए वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर वर्क कर रही है मध्य प्रदेश के, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।